देखिए, जहाँ तक ओवरडोज की बात है, मतलब आप होम्योपैथिक बोतल में पूरी बोतल एक साथ उंधा लो, वो एक ही डोज होता है। या आप उसकी 6-6 गोली 2-2 घंटे से चेंज करो तो वो अलग डोज हो जाता है, सेपरेट। नंबर 2, जब आप खाना खाते हैं, आप मुझे एक बात बताओ तन्मय, कि खाना यदि बहुत अच्छा है, सब न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं आपको, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, क्या होगा? इंडाइजेशन होगा। इसका मतलब प्रॉपरली प्रिस्क्राइब मेडिसिन प्रॉपर डोजेस में जब आप देते हैं तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अनवांटेड मेडिसिन आपको अननेसेसरी दिया जाए तो आफ्टर ऑल वो मेडिसिन है, उसमें ये कैपेसिटी है टू अल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ। मतलब देखिए, जहाँ तक स्कोप की बात आती है तो बहुत है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि होम्योपैथी दवा पैलेटेबल है लेने में, छोटे बच्चे से लेकर तो बूढ़ा इंसान भी। पैलेटेबल का मतलब ये होता है, पैलेटेबल का ये है कि आसानी से, कड़वी नहीं है, आराम से ले लेता है। नंबर 2 कि इसको साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम डॉक्ट्रिन ऑफ इसके पोटेंटाइजेशन पे काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको आर्सेनिक का एग्जांपल दिया था, अभी आप भी ये जानते होंगे कि 3 ग्रेन ऑफ आर्सेनिक, छोटा सा क्वांटिटी, ये यदि क्रूड फॉर्म में दे दो तो एक बफेलो, एक भैंस मर सकती है, तुरंत मर जाएगी। लेकिन ये आर्सेनिक जब हम पोटेंटाइज फॉर्म में यूज करते हैं, 3, 6, 30, 200, 1000, आपकी जो भी मात्रा ये मात्रा है, तो जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती है वो और डीप बॉडी में एक्ट करके इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है कि मैं 6 पावर में उसको, मतलब किसी को फूड पॉइजन हो जाए, बहुत वो कुछ खा लिया बाहर और बहुत वोमिटिंग डायरिया एक साथ शुरू हो जाता है, इमीडिएट आर्सेनिक का डोज देके मैं उसका फूड पॉइजन कंट्रोल करती हूँ। दूसरा, उसको यदि मैं 30 पावर में देती हूँ तो मैं उसकी एलर्जी, नेजल एलर्जी को ठीक करती हूँ। 200 पावर में मैं उसको देती हूँ तो उसके बाद में उसको जैसे बहुत हाइपर एसिडिटी और ये जो तकलीफें होती है वो ठीक करती हूँ। 1M पावर मतलब 1000 पावर में उसको मैं, जैसे बहुत मेंटल डिप्रेशन, बहुत डिस्पेयर है अपनी बीमारी के बारे में और बहुत उदासीन हो चुका है कि उसको लगता है कि अब बस कुछ नहीं होने वाला और उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो इसके लिए ये जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस है, जिसको तो हम बहुत बार बीमारी भी नहीं मानते, लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस भी साइकोलॉजिस्ट को मानता है और साइकोलॉजिस्ट का काउंसलिंग होना चाहिए, तो ये तकलीफें कम हो सकती है। तो कहने का मतलब ये मेडिसिन सेफ है, साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी ये नेचर लॉ पर बेस्ड है, ठीक है ना। इसके जो डायनामिक्स है ये नेचर को फॉलो करते हैं, थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर। तो जहां आप नेचर से डिविएट होते हैं तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कई लेडीज आती है, उनको बोलते कि अरे घर में पूजा है, अभी हमें घूमने को जाना है, मैडम मेरा अभी पीरियड आने वाला है, मेंसेस, आप मेरे को इसको बंद करने की दवा दे दो। अभी नेचुरल साइकिल हर 28 डेज में आना ही चाहिए, वो आपके छोटे मोटे आपकी जो नीड है उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है और आप उसको हार्मोन लेकर उसको रोकना चाहते हैं, तो आपको उसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन होम्योपैथी में तो दवाई नहीं है मेरे पास में, होम्योपैथी नेचर को फॉलो करती है, बोलती कि आपकी साइकिल यदि डिलेड है या आपको जल्दी जल्दी पीरियड आ रहे हैं, उनको नॉर्मल करना है तो मैं दवा दे सकती हूँ। अभी बच्चे जब पैदाइशी, कुछ बच्चों को 6 उंगलियां रहती है, दैट इज अ जेनेटिक डिफेक्ट, तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको ऑपरेशन करके निकालना ही होगा। फिर अभी जैसे पैदाइशी बच्चे के ओठ क्लिफ लिप बोलते हैं हम उसको, क्लेफ लिप, राइट वर्ड, तो वो फटा हुआ रहता है ओठ, तो कोई दवा नहीं है। किसी बच्चे को पैदाइशी पहले मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हार्ट में सेप्टम होता है जहाँ पर 2 कंपार्टमेंट लेफ्ट एंड राइट डिवाइड होते हैं, उसमें छेद होता है। अब ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स बच्चा ग्रोइंग एज में रहता है तो डॉक्टर उस समय ऑपरेशन करना प्रीफर नहीं करेंगे। तो जब तक, क्योंकि उसका प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्सअप होते रहता है, तो आम बच्चों की तुलना में वो जल्दी थकता है, एनर्जी नहीं रहती।
नाखून थोड़े से नीले पड़ जाएंगे। तो ये बच्चों को हम होम्योपैथिक मेडिसिन देके सपोर्ट करते हैं कि भाई उनको जल्दी थकावट नहीं, थोड़ा हेल्प मिलता है। लेकिन जैसे ही वो ऑपरेबल एज में जाता है कि भाई अब कर सकते हैं, तो उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए हम एडवाइस करते हैं भाई तुम पहले कर लो। सेम वे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो टेंडेंसी टू ग्रोथ, टिश्यू ग्रोथ की टेंडेंसी होती है, जैसे किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, अभी ये स्टोन के लिए होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है। मल्टीपल स्टोन्स भी जिनको होते हैं वो मतलब डिजॉल्व होकर निकलते हैं। लेकिन अभी स्टोन का साइज इतना बड़ा है कि यूरेटर का साइज सपोज होगा 8 mm और स्टोन होगा 15 mm का, तो हम बोलेंगे भाई ये निकलने की कोशिश करेगा तो भी निकल नहीं पाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्रिएट करेगा, प्रेशर इफेक्ट देगा। तो वो डैमेज करने के बजाय आप लिथोट्रिप्सी करवा लो, उसको क्रश कर लो और होम्योपैथिक मेडिसिन से फिर निकालो, और वो बार बार ना हो उसके लिए दवा लो। इवन मैं तो ये कहूंगी कि हर किसी ने, बच्चों को ही क्यों, घर में हर किसी ने एक फर्स्ट एड होम्योपैथिक किट रखना चाहिए कि भाई आपको नौजिया वोमिटिंग हो रहा है, पहले आप इपिका खा लो और फिर बाद में आप डॉक्टर को दिखाओ। यदि वो नहीं रुक रहा है तो आपके पास में समय मिल जाता है। आपको चेस्ट में थोड़ा पेन हो रहा है, आप यहाँ पर होम्योपैथिक क्रैटेगस ले लीजिए और बाद में आप डॉक्टर के पास दूसरे दिन जाके दिखा दीजिए। तो ये किट हर किसी ने रखना, होम्योपैथिक फर्स्ट एड किट रखना चाहिए, ताकि छोटे मोटे प्रॉब्लम वो अपने लेवल पे तुरंत उसको थोड़ा डील कर सकते हैं। That's a good thing. This is the takeaway. That's a very nice thing. तो आज मुझे लगता है काफी कुछ सवाल पूछे जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और सवाल भी पूछने चाहिए, पर समय की कुछ सीमाएं होती है, कुछ पाबंदियां होती है, जिसके कारण अब बहुत ज्यादा हम लोग नहीं आपसे पूछ पाएंगे। लेकिन आई एम श्योर कि हमारे सभी दर्शकों के और भी सवाल होंगे इस तरह के, हम और भी आपके साथ सेशन जरूर करना चाहेंगे और आप जरूर हमें इसी तरह समय देते रहिएगा। आज आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, हमारे सभी तरह के सवालों को काफी अच्छा उत्तर दिया आपने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें इतना शांतिपूर्वक और दर्शकों ने भी हमें इतना पीसफुली सुना, आप लोगों ने हम मुझे, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।